खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और अब वक्त हो गया है शतक आज तक। दिशा रवि केस को लेकर एक और बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने निकिता जेकब के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवाया। ग्रेटा थर्नबर्ग टूलकिट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि पर शिकंजा, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। सूत्रों के मुताबिक दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, डिलीट मोबाइल का डेटा रिट्रीव कराएगी दिल्ली पुलिस। पुलिस का आरोप, खालिस्तानी समर्थक ग्रुप के साथ मिलकर दिशा रवि ने लोगों को भड़काया, शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम समेत कई पार्टियां आई। गिरफ्तारी के विरोध में बेंगलुरु में थाने के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। दिशा की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद पीसी मोहन का बयान, उम्र सिर्फ एक नंबर, बुरहान वानी और कसाब की उम्र भी थी 21 साल। दिशा की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया, लिखा किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी दिशा की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट, बताया शर्मनाक। हरियाणा के केंद्रीय मंत्री अनिल विज का ट्वीट, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। महाराष्ट्र के परभणी में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में नॉर्मल पेट्रोल प्रति लीटर 26 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 88 रुपए 99 पैसे। दिल्ली में डीजल हुआ महंगा, 29 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। 1 लीटर डीजल 89 रुपए 35 पैसे। दिल्ली में रसोई गैस फिर हुई महंगी, 8 से 50 रुपए और महंगा मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली में आज से रसोई गैस का एक सिलेंडर 769 रुपए में मिलेगा। पुणे में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। हैदराबाद में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हुई पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर। महंगे एलपीजी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, जनता से लूट सिर्फ 2 का विकास। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का ट्वीट, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 2 महीने में चौथी बार बढ़ी। असम के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। बंगाल में जारी है देवी दुर्गा के नाम पर सियासी घमासान। बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी हमलावर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था और नारी शक्ति का किया अपमान। टीएमसी ने सरस्वती पूजा के लिए भी तैयार किया मेगा प्लान। हुगली की 18 विधानसभा सीटों में 125 जगहों पर होगी सरस्वती पूजा। टीएमसी के जवाब में बीजेपी ने भी सरस्वती पूजा की बनाई योजना। नाडिया में बीजेपी यूथ विंग ने बंटवाई सरस्वती प्रतिमा। बंगाल में आज ममता बनर्जी 5 रुपए में थाली की योजना का करेंगी आगाज। कोलकाता के 144 वार्ड में लागू होगी योजना। आज बिजनौर में होने वाली किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगी बिजनौर। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 18 फरवरी को रेल रोकेंगे देश के किसान। टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान, कृषि कानून वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कृषि कानून के विरोध में कलेक्टर के दफ्तर पर किसानों का धरना, केंद्र सरकार पर हठी होने का आरोप लगाया। फतेहाबाद में किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के पोस्टर को किया आग के हवाले। पोस्टर पर जूते चप्पल मारकर जताया विरोध। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव का एक और अजीबोगरीब बयान, कहा अब श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकार बनाने का है अमित शाह का प्लान। बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लोग जाना, वहां भी जीतना है। रिंकू मर्डर मामले में आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से पूछे 6 सवाल, क्या बीजेपी राज में दिल्ली और भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या अब उनकी हत्या करी जाएगी? गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर बोला हमला, पूछा जय श्री राम का नारा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा? गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ जल्द आएगा कानून, सीएम विजय रूपाणी ने एक रैली के दौरान किया ऐलान। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम लव जिहादનો કડક કાયદો પણ આવનારી વિધાનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી લાવવાની એ પ્રવૃત્તિ અમે
चुनाव प्रचार के दौरान सीएम विजय रूपाणी की तबियत अचानक बिगड़ी, मंच पर आया चक्कर, फिलहाल हालत स्थिर। जम्मू बस स्टैंड पर विस्फोटक की साजिश की जांच, पुलिस ने अलबद्र के आतंकी सुहेल समेत 4 की गिरफ्तारी की। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकियों ने रची थी जम्मू को दहलाने की साजिश, जम्मू से 7 किलो विस्फोटक बरामद। मेरठ में विवादित जमीन पर मूर्ति रखकर मंदिर निर्माण का आरोप, पुलिस ने रुकवाया निर्माण, महंत और पुलिस के बीच बहस। काफी देर तक होता रहा हंगामा, पुलिस ने भीड़ को हटाया, कई लोगों को हिरासत में लेकर जगह खाली कराई गई। वैलेंटाइन डे की शाम शिव सैनिकों का भोपाल में हंगामा, लोगों से भरे रेस्टोरेंट में की जमकर तोड़फोड़। शिवपुरी में बड़ा हादसा, खदान धंसने से एक महिला की मौत। मिट्टी धंसने से हुआ हादसा, 3 घायल, एक की हालत नाजुक। लखनऊ पुलिस का बड़ा एनकाउंटर, अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार और शूटर गिरधारी मारा गया। रिमांड पर था आरोपी गिरधारी, भागने की कोशिश के दौरान मुठभेड़। नाटकीय ढंग से दिल्ली में सरेंडर कर बच गया था गिरधारी, 6 जनवरी को हुई थी हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या। मध्य प्रदेश के रायसेन में विधायक देवेंद्र पटेल के घर धमकी वाली चिट्ठी, 1 करोड़ नहीं देने पर बेटे को मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सरपंच के बेटे को किया अगवा, 20 लाख की मांगी फिरौती। लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने की सड़क हादसे में जख्मी शख्स की मदद, भिजवाया अस्पताल। लखनऊ एयरपोर्ट से आवास लौट रहे थे अखिलेश यादव, सड़क पर पड़े बाइक सवार को देखकर रोकी गाड़ी। रायबरेली के सीओ सिटी अंजलि चतुर्वेदी का वीडियो वायरल, शिवपाल यादव के पैरों में झुकते दिखाई दिए। अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई जांच, आचरण नियमावली के खिलाफ बताया जा रहा है मामला। राजस्थान के बारा में जाली नोट बनाने की सामग्री के साथ 3 गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी जब्त। यूपी के देवरिया में खनन और प्रदूषण विभाग के फर्जी दस्तावेज के साथ 1 गिरफ्तार, फर्जी सर्टिफिकेट देने में माहिर। आज मुरादाबाद में 2600 जोड़ों की शादी का भव्य आयोजन, श्रम मंत्रालय की तरफ से तैयारी। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, सीएम योगी भी होंगे शामिल। सूरत में स्थानीय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का अनोखा प्रचार, पीएम मोदी वाला मास्क पहनकर निकले वोट मांगने। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हुगली में बीजेपी के मंडल सभापति शांतनु पाउल पर हमला। उत्तराखंड के तपोवन हादसे में 9वें दिन भी रेस्क्यू मिशन जारी, टूट रही है जिंदगी की उम्मीद। तपोवन में 7 शव टनल से और 2 दूसरी जगह से निकाले गए, टनल में करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। चमोली आपदा में अब तक 54 शव बरामद, 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जताई जा रही है आशंका। हादसे के बाद से तपोवन में एनटीपीसी की टनल से हटाया जा रहा है मलबा, मंगाई गई हैं नई मशीनें। तपोवन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू मिशन में शामिल। 7 फरवरी को आई थी आपदा। चमोली के रैणी में उफनती ऋषिगंगा नदी के ऊपर सेना ने बनाया टेम्पररी पुल, नीति घाटी के 12 गांव वालों को मिलेगी राहत। आपदा में लापता विकास नगर के 4 युवकों के परिजनों ने अपनों के जीवित लौटने की छोड़ी उम्मीद, चारों का पुतला बनाकर विधि विधान के साथ किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर पर बने छोटा हरिद्वार मंदिर में अचानक आया पानी, गंग नहर में जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर परिसर में भरा पानी। मंदिर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को हुई काफी परेशानी, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद गंग नहर के जलस्तर के बढ़ने का था अंदेशा। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जोशीमठ से टिहरी राज दरबार के लिए हुआ रवाना, बसंत पंचमी को निकलेगा बद्री धाम के कपाट खुलने का दिन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से किया मऊ के आनंद विहार के बीच नई ट्रेन का शुभारंभ। जलगांव में दर्दनाक हादसा, ट्रक पलटने से 16 मजदूरों की मौत, पीएम ने जताया शोक। कानपुर में बीजेपी नेता राम माधव की किताब बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट का विमोचन, समारोह में कई नामी हस्तियां शामिल। झारखंड के डीजीपी रहे एमवी राव ने लिखा वीआरएस लेने पर फैसला, आईपीएस की नौकरी छोड़कर अपने गांव जाकर खेती करेंगे। असम के मंत्री हिमांता बिस्वा करेंगे गुवाहाटी में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन, बांस से बनाकर तैयार किया गया है खास तरह का ब्रिज। सीएम योगी ने किया अभ्युदय योजना का शुभारंभ, योजना के जरिए कमजोर वर्ग के होनहार छात्रों को दी जाएगी मुफ्त कोचिंग। बस्ती के अरैया नगर पंचायत ने प्रशासन के साथ मिलकर चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पक्के भवनों को जेसीबी ने गिराया, करीब 8 घंटे तक चला ऑपरेशन। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1.5 करोड़ की कीमत का 3 किलो सोना, सोने को अंडरगार्मेंट्स में छिपाकर ला रहे थे 4 यात्री। रामपुर में मुकदमे की धारा घटाने बढ़ाने के नाम पर धांधली, रिश्वत देते पकड़ा गया डॉक्टर, वीडियो वायरल।
खबरों की दुनिया में आज तक की बादशाहत बरकरार, मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का ITA अवार्ड। नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक की बड़ी कामयाबी, 20 साल में आज तक को 19वीं बार मिला सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का खिताब। आज तक के सहयोगी इंडिया टुडे टेलीविजन का भी दबदबा, मिला पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को भी ITA अवार्ड में हॉल ऑफ फेम सम्मान, बोले 7 काम करने वालों के नाम ये अवार्ड। इंडिया टुडे ग्रुप की कामयाबी पर वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने कहा, आज तक के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रफ्तार के नशे में चूर कार चालक की जमकर पिटाई, कई बाइक और लोगों को मारी टक्कर। सीतामढ़ी के सदर DSP कार्यालय में तैनात मुंशी की सड़क हादसे में मौत। पटना में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का आतंक, CCTV में कैद हुई तस्वीर। हापुड़ में 2 दिन से लापता है एक ई-रिक्शा चालक, शव मिलने से सनसनी। सुकमा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 175 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में वर्दी में दबंगई दिखाना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद SP ने किया लाइन हाजिर। कैमूर में एक शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीने में 2 गोली मारकर फरार हुए बदमाश। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नामी गौ तस्कर गोली लगने के बाद गिरफ्तार। अलीगढ़ में नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर से अगवा बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, अपने बच्चे को पाकर परिवार समेत पूरे गांव में खुशी। अलीगढ़ में दिव्यांग युवक के साथ गांव के दबंगों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में दिन दहाड़े ठेकेदार अभिषेक आनंद की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की पहचान के लिए CCTV खंगालने में जुटी पुलिस। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग रेप पीड़िता की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। अलीगढ़ पुलिस ने 70 किलो अवैध गांजा किया बरामद, महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती से बर्खास्त सिपाही ने गोरखपुर में सीरियल मर्डर करने की दी धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज, शुरू की तलाश। मीनाक्षी, सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल की करेंगे क्योंकि इनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रही हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 26 पैसे और डीजल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। महाराष्ट्र के परभणी में तो प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। आपको हम 4 शहरों में पेट्रोल के भाव भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई है इसके बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल के बढ़े हुए दाम आपको हम दिखा रहे हैं। जिस तेजी से बीते कुछ समय में दाम लगातार बढ़े हैं, इसे लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार 7वें दिन भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें वो काफी चिंताजनक है। अगर हम बात करें सादे पेट्रोल की तो वो 87 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गया, और उसके अलावा अगर प्रीमियम पेट्रोल जो आता है उसकी बात करें तो वो 90 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी 80 रुपए के लगभग पहुंच गया है, जिसको लेकर के चिंता की स्थिति बनी हुई है। लगातार 7वां दिन है ये जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है और उसको लेकर के दिक्कत हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोल के दाम में करीब 3.5 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम की बात की जाए तो उसमें करीब 2.5 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के आंबावाड़ी इलाके में आए हुए पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों से ही बात करते हैं कि उनकी जेब पे इसका कितना असर पड़ा है। ये बताइए कि पेट्रोल के दाम जो बढ़े उससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ा है? थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन जो भी है सरबड़ करने के लिए सरकार करती है। तो वो ये बताइए कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आपकी जेब को असर करता है? हाँ, थोड़ा करेगा, तो वो तो करेगा, थोड़ा तो असर करेगा। लगातार 6 हफ्तों से ईंधन के भाव पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुंबई और ऐसी मेट्रो सिटीज में भी इस प्राइस का कहर जो है वो आम आदमी पर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई की अगर आप बात करें तो मंडे के दिन
95 रुपीज पर लीटर के से ज्यादा के ऊपर ही आपको पेट्रोल मिलेगा और 86 रुपीज पर लीटर से ऊपर ही आपको डीजल मिलेगा। 1-2 पैसे का जो फर्क है वो कंपनी दर कंपनी बदलता है, बट ये जो प्राइसिंग है, और साथ ही साथ मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोकल ट्रेन अभी तक पूरे टाइम के लिए आम आदमी के लिए शुरू नहीं हुई है, लोग अपने काम पर आने जाने के लिए भी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। आप के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से 6 सवाल पूछे। जय श्री राम बोलने पर हत्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह जी को गृह मंत्री क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी? दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड पर जो आम आदमी पार्टी पहले चुपचाप थी, जो इस विषय पर कोई बयान देने से बच रही थी, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर थी, वही आम आदमी पार्टी अब मुखर हो गई है और लगातार अब बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल कर रही है, क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या दिल्ली और भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या उनकी हत्या की जाएगी? जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं है क्या? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? अब उनकी हत्या करी जाएगी? ऐसा लग रहा जिस राम के नाम पर बीजेपी सियासत करती थी, वो मुद्दा अब आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अब राम के नाम पर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंची दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी राम के नाम पर बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके। अमित शाह जी दिल्ली की उस लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, बंगाल के चुनाव की चिंता कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर भी आहत हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस देश में, हमारे देश में, भारत में अगर कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके जय श्री राम बोलेगा? अगर भारत में, देश की राजधानी में जय श्री राम बोलने पर हत्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसके अंडर में पुलिस आती है दिल्ली की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वो देश के गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले? हमले की इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह से 6 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, अभी तक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? हमारा दूसरा सवाल, क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर, और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? कि क्या दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 सीटें, 2019 में 7 सीटें, 7 में से 7 सीटें, 100% आपको सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस इसलिए दिया था? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहां हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं वहां गए रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने? कि कब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेगी? तो बंगाल में तो आप बोलते हैं, दिल्ली में नहीं बोलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि दोहरे मापदंड क्यों? क्यों दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है क्या, इसलिए? आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा का हवाला देते हुए बीजेपी से सवाल कर रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला कर रही है। तो आज ये केजरीवाल, ये दिल्ली सरकार, ये मौन क्यों है? इनके ओठ सिल क्यों गए हैं? इनकी जबान बंद क्यों है? और इनके यहाँ पर जब रिंकू शर्मा के परिवारजन, जब दिल्ली के युवा जिनकी हत्या उनके परिवारीजन मुख्यमंत्री के दरवाजे जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। रिंकू शर्मा की हत्या की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन रिंकू की मौत पर सियासत अभी थमने वाली नहीं दिख रही। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण कश्मीर रहा। इसी दक्षिण कश्मीर में शोपिया है, जहां सेना आतंकवादियों को ऑल आउट कर रही है तो आम कश्मीरियों को अपनी खुद की पहचान देने में मदद कर रही है। नए कश्मीर के इन सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कश्मीर है और यहां आजादी है सपनों को देखने की। जिम्मेदारी उठाई है भारतीय सेना ने उन सपनों को पूरा करने की। कौन नहीं चाहता अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। स्वावलंबन सबकी जरूरत होती है। जो महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं वो आपको देश के बाकी हिस्सों में तो सामान्य लगेंगी, लेकिन कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में, शोपिया में इस तरह की चीज अगर देखने के लिए मिल रही है तो हमें लगता है कि ये हौसले और हिम्मत की अपनी कहानी हो जाती है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा? क्या स्टिचिंग भी सीखी यहाँ पर? बिल्कुल मैम, यस। तो अब अपनी जरूरत का सारा काम कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी जरूरत का सारा काम हो जाएगा। जी मैम। इस क्लास में बैठी ये सभी लड़कियां शोपिया के अलग अलग गांव से आई हैं और यहाँ पर सबसे अधिक होने वाली फसल सेब से तरह तरह की चीजें बनाना सीख रही हैं। अभी इसे एप्पल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जी मैम, शोपियान को यही इसी नाम से ज्यादा मशहूर है कि एप्पल डिस्ट्रिक्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद कुछ करना चाहते हैं। खासकर लेडीज की बात करें तो, गर्ल्स की बात करें तो वो चाहती है हम इंडिपेंडेंट हो, हम खुद कुछ करें, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो आज हम उनको इसी बारे में सिखा रहे हैं कि कौन से, अगर हम कोई भी, चाहे कोई चटनी हो, चाहे कोई पिकल्स हो। अगर किसी को शांति देखनी है तो आतंकी चोला, बंदूक और नफरत की नजर नीची करके देखना होगा। यहाँ तरक्की की क्यारियां हैं, हाथों में हुनर है और उस हुनर पर भरोसा भी है। अगर छोटी इंडस्ट्री है या उसमें आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप 1 घंटे में 50 से 60 किलो पल्प, उससे कितनी कीमत है इसमें? दिस इज ऑलमोस्ट 45,000। और ये इसका आगे क्या होगा? ये दिया जाएगा? ये इनको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन दी जाएगी। अगर ये ग्रुप्स में भी या इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, पल्प बना सकते हैं, पल्प की पैकिंग कर सकते हैं, फिर जूस वाली इंडस्ट्रीज को पल्प दे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी बता दें कि ये तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के उस शोपिया की हैं जहां पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बारूद बिछाया था। लेकिन सदमा लगेगा उन लोगों को ये जानकर कि वो बारूद फुस हो चुका है। एक हाथ बढ़ाया गया है आरआर के द्वारा और दूसरा हाथ इन लोगों ने खुद बढ़ाया है। उतनी हिम्मत दिखाई है। नैरेटिव एक तरफ होते हैं, हकीकत दूसरी तरफ। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, शोपिया आज तक। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। महाराष्ट्र के जलगांव में दर्दनाक सड़क हादसा, 16 मजदूरों की मौत, 5 जख्मी, ट्रक का संतुलन बिगड़ने से हादसा। जलगांव हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को दी सांत्वना। शिवपुरी में बड़ा हादसा, खदान धंसने से एक महिला की मौत। मिट्टी धंसने से हुआ हादसा, 3 घायल, एक की हालत नाजुक। सतना में एटीएम में धमाका कर करीब 10 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया, 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस का बड़ा इनकाउंटर, अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार और शूटर गिरधारी मारा गया। मेरठ में विवादित जमीन पर मूर्ति रखकर मंदिर निर्माण का आरोप, पुलिस ने रुकवाया निर्माण। काफी देर तक होता रहा हंगामा, पुलिस ने भीड़ को हटाया, कई लोगों को हिरासत में लेकर जगह खाली कराई गई। रायबरेली के सीओ सिटी अंजनी चतुर्वेदी का वीडियो वायरल, शिवपाल यादव के पैरों में झुकते दिखाई दिए। राजस्थान के 12 में जाली नोट बनाने की सामग्री के साथ 3 गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी बरामद। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हुगली में बीजेपी के मंडल सभापति शांतनु पाउल पर हमला। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1.5 करोड़ की कीमत का 3 किलो सोना, सोने को अंडरगारमेंट में छिपाकर ले जा रहे 4 यात्री पकड़े गए। रामपुर में मुकदमे की धारा घटाने बढ़ाने के नाम पर धांधली, रिश्वत लेते पकड़ा गया डॉक्टर, वीडियो हुआ वायरल। कोल्हापुर में रफ्तार के नशे में चूर कार चालक ने कई बाइक और लोगों को मारी टक्कर, लोगों ने की पिटाई, पुलिस से भी धक्का मुक्की। सीतामढ़ी के सदर डीएसपी कार्यालय में तैनात मुंशी की सड़क हादसे में मौत, बाइक से घर जाते वक्त ऑटो से हुई जानलेवा भिड़ंत। हरदोई में वर्दी में दबंगई दिखाना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर।
वर्धमान में 2 घरों में हिंसक झड़प, एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या, कई घर, दुकान और वाहनों में तोड़फोड़। कटिहार में दिन दहाड़े ठेकेदार अभिषेक आनंद की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली के वजीरपुर में सट्टेबाजी में एक शख्स की हत्या, नाराज परिजनों ने चौकी पर शव रखकर किया हंगामा। इटावा में असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 तमंचे और 20 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद। आज तपोवन के टनल से 3 शव बरामद, अब तक सुरंग से निकाली जा चुकी हैं 9 लाशें, कुल 54 लाशें निकाली गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अभ्युदय योजना का शुभारंभ, लाभार्थियों से की ऑनलाइन बातचीत। बिजनौर में कुछ ही देर बाद किसान पंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, सुरक्षा के भारी इंतजाम। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार का बेतुका बयान, बोले बंद पड़े चीनी मिल को अब भगवान ही चालू कराएंगे। टूल किट मामले की जांच की आंच अब दूर तक पहुंच रही है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस टूल किट केस में 2 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एक का नाम है निकिता जेकब, जबकि दूसरे का नाम है शांतनु। निकिता के घर पहले पुलिस भी पहुंची थी, उसे जांच में सहयोग का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब निकिता अंडरग्राउंड हो चुकी है। उधर दिशा की गिरफ्तारी पर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर सवाल किया तो बीजेपी ने उसे आतंकी बता दिया। कुछ आप कहें? टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी, 21 साल की दिशा रवि पर शिकंजा। किस दिशा में चलेगी पुलिस की जांच? किसान आंदोलन के समर्थन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने जिस टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसकी जांच की दिशा तय हो गई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस दिशा के सहारे टूल किट के मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने और माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूल किट केस की मुख्य साजिशकर्ता है। दिशा ने टूल किट को कई बार एडिट किया था। सूत्रों के मुताबिक दिशा ने कबूल किया कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। दिशा के मुताबिक वो किसान आंदोलन से प्रभावित थी और किसानों के समर्थन में ऐसा किया। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें निकिता जेकब जुड़ी हुई थी। निकिता भी इस केस में दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पूछताछ के लिए निकिता से साइबर सेल ने संपर्क किया है। निकिता के अलावा दिशा से जुड़ा एक और शख्स दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, उनका मोबाइल खंगाला गया, तो कई डेटा डिलीट किए गए थे, उसको रिट्रीव कराना है। इसी आधार पर 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को दिशा रवि को लेकर, और दिशा रवि से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 2 और नाम सामने आए हैं जांच में, एक है निकिता का, दूसरा है शांतनु। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दोनों भी रडार पर है। दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूल किट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। दरअसल इस टूल किट का सीधा लिंक 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट में जिस तरह के एक्शन प्लान का जिक्र किया गया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया, जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है, उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं।
टूल किट में दिशा की गिरफ्तारी से सियासी पारा चढ़ गया है। कल बेंगलुरु में रिहाई के लिए प्रदर्शन हुए तो कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा, अगर 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा है तो भारत बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने जवाब दिया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। टूल किट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं का आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल के बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि आरोपों को कोर्ट में साबित करे। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ये कहा कि निहत्थे से डर गए हैं बंदूक वाले। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। हरियाणा के मंत्री ने कहा कि देश के विनाश करने वालों के दिमाग का नाश हो। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां की चुनावी खिचड़ी में धर्म का तड़का लग गया है। वोट के लिए सभी अपने अपने देवी देवताओं को चुनावी जंग में उतार चुके हैं। बीजेपी ने जय श्री राम से टीएमसी को घेरा तो ममता की पार्टी ने देवी दुर्गा और सरस्वती को ढाल बनाकर पलटवार कर दिया। बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम, मां दुर्गा के बाद विद्या की देवी सरस्वती जी पर भी सियासी जंग होने लगी है। चुनावी कर्म में धर्म का शंखनाद तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान से इसमें और उबाल आ गया। जय श्री राम के नारे से ममता सरकार को घेरते हुए दिलीप घोष इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गढ़ने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्ष्मण रेखा लांघते चले गए। भगवान राम की बात करते करते वो मां दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूफान ही खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। इसे महिलाओं का अपमान ठहरा दिया। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal, it is a very strong pillar of Hinduism. बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिलों में बसती हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से ही जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না? যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी, आज अचानक उन्हें मां दुर्गा की याद आ गई। टीएमसी दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश करना बंद करे। যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाली बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फंस गई। तृणमूल अब इस पूरे मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल सरस्वती पूजा है और बंगाल में पूजा पंडालों में सियासी रंग दिखने लगा है। टीएमसी के तमाम नेता इस बार मेगा पूजा कर रहे हैं। पंडाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा है और साथ ही सियासी चेहरे
और नारे भी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रजे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। दुर्गा पूजा के बाद अब सरस्वती पूजा पर सियासत सर चढ़कर बोल रही है। सरस्वती पंडालों में नेता छाए हैं। नेता ही विद्या की देवी की मूर्ति लगा रहे हैं। नेता ही कल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप और जय श्री राम के नारे की काट के लिए टीएमसी देवी सरस्वती के द्वार पर पहुंच गई है। पूरे राज्य में टीएमसी का मेगा प्लान है। शहर शहर, गांव-गांव टीएमसी सरस्वती पूजा कर रही है। चुनावी साल है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस बार किसी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में सरस्वती पूजा नहीं की जा सकती है और इसी वजह से खुद सांसद सरस्वती पूजा करने मैदान में उतर पड़ी हैं। आप देख सकते हैं गोबर से उन्होंने अभी लेपा है। इसके बाद जो सजावट का काम है वो इस वक्त चल रहा है। अपरूपा पोद्दार के नेतृत्व में इस वक्त हुगली में जगह जगह सरस्वती पूजा टीएमसी की ओर से की जा रही है। हुगली में ही 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी ली है। कुल 125 जगहों पर पूजा की तैयारी है। हुगली से टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने खुद मां का मंडप सजाया है। उन्होंने खुद ही फर्श को गोबर से लीपा। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्वण। चमोली की तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को लेकर उम्मीद धुंधली होती दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन और उम्मीदों को रविवार को तब बड़ा झटका लगा जब पहली बार सुरंग से शव बरामद हुए। कल ही तपोवन टनल में एक के बाद एक 5 शव निकले, जबकि इस आपदा में अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। उम्मीद तो ये थी कि इस सुरंग से भी जिंदगी हंसती मुस्कुराती बाहर निकलेगी, लेकिन आपदा के 8वें दिन तपोवन से जो तस्वीरें आई वो देखकर हर कोई गहरी उदासी से घिर गया है। सुरंग के अंदर टटोलती बचाव टीमों को इंसान मिलने तो शुरू हुए, लेकिन बेजान। रविवार सुबह मलबे में गहरे दबी लाशें एक के बाद एक निकलनी शुरू हुई तो जैसे सारी उम्मीदें शीशे की तरह चकनाचूर हो गईं। रविवार को तपोवन सुरंग से पहली बार शव बरामद हुए। रविवार को सुरंग से 5 और बाहर से 2 शव मिले। सुरंग के अंदर अभी भी 30 लोगों के होने का अंदेशा है। आपदा में अभी तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 151 लोग आपदा के बाद अब तक लापता है। सुरंग के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार धीमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मलबे का भारी जमाव है। बचाव टीमें जैसे जैसे सुरंग के अंदर बढ़ रही हैं, मलबे की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। मलबे से बचकर निकलने के लिए सुरंग के अंदर ड्रिल के जरिए दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। बचाव टीमों ने अभी भी हार नहीं मानी है। कुल मिलाकर 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, जिसमें कल रात के बाद से 2 डेड बॉडी रिट्रीव हुई हैं। एक 12:30 बजे और एक सुबह 6:55 पे एक डेड बॉडी रिट्रीव हुई है। टोटल कुल जो फिगर है वो 8 की हो चुकी है। और काम अभी भी जारी है, लगातार 24/7 वो काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। रविवार तक सुरंग के अंदर 140 मीटर मलबा साफ कर लिया गया था। मलबा हटाने में एक रुकावट ये भी है कि इसी मलबे के ढेर में शवों के फंसे होने की आशंका है। मशीनों के जरिए आगे बढ़ने पर शवों के क्षतिग्रस्त होने की भी आशंका है। इसी के चलते बचाव दल संभावित जगहों पर मशीनों के बजाय हाथों से काम कर रहे हैं। मैनुअल निकालने के लिए हमें थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ता है। मशीन से जब बॉडी को निकालते हुए, चूँकि गल चुका है बॉडी, आपको पता है, तो उसमें डैमेज होने के चांसेज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि परिजनों को जो बॉडी है उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से निकाल के सुपुर्द करें, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा है और ना ही किसी से कुछ पूछते। अपनों की तलाश में यहाँ पहुँचे लोग सुरंग के पास जमा होते हैं, लेकिन हर दिन बीतने के साथ ही नाउम्मीदी लेकर वापस लौट जाते हैं।
विकासनगर के 4 युवक भी इसी आपदा में गुम हो चुके हैं। 9 दिनों बाद जब इनकी खोज खबर की हर कोशिश नाकाम हो गई तो परेशान घर वालों ने पुतले बनाकर ही अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी कर दी। हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतजार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर। 7 फरवरी को चमोली में आई इस आफत ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के कई युवा यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि इन परिवार वालों के पास अब तस्वीरों और यादों का ही सहारा बचा है। विकासनगर से टीना साहू और चमोली से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसे के इस हादसे में 16 लोगों की जान गई है। ये खबर आ रही है, मरने वाले सभी मजदूर हैं। पपीते से ले जा रहे ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया।